यूजीसी का जो कानून लाया गया है उसमें कमियां हैं। वो कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं, अब 200 साल नहीं आएंगे आज के बाद। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जो आग जाति के नाम पर, जो आग धर्म के नाम पर आज से 10 साल पहले लगाई थी, अब उसी आग में भारतीय जनता पार्टी झुलस रही है। उसके झंडे फूंके जा रहे हैं और भाजपाई दर्जनों की तादाद में इस्तीफा दे रहे हैं। आज की इस तस्वीर में, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी और सीधे तौर पर शंकराचार्य के मसले पर किस तरीके से भाजपाई बुरी तरीके से फंस चुके हैं उस पर बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मेयर स्तर के नेता भाजपा के विरोध में उतर चुके। योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज्यादा इसका दबाव है। अब सवाल यह है कि भाजपा चुनाव से आने पहले इतना बुरी तरीके से फंस चुकी है, चाहे वो उसके अपने सबसे मजबूत टूल धर्म के नाम पर हो या फिर सवर्णों के नाम पर बनाती आ रही, बिगाड़ती आ रही सामाजिक ताने बाने के आधार पर हो। हर तरफ से भाजपा बुरी तरीके से चरमराती नजर आ रही है। आज इसी पर मैं विस्तार से बात करने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा आखिर में कि किस तरीके से मंदिर में एक नफरती महिला को बुरी तरीके से वहां के भक्तों ने दुत्कार करके भगा दिया। बहुत सारी तस्वीरें, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। तस्वीर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम दोस्तों, ये मेयर हैं और ये सीधे तौर पर बीते दिन इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री के आवास पर पहुंचे उनके समर्थन में, और क्या कुछ कहा है वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। फिर उसके बाद उस प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की लोग किस तरीके से भाजपा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आखिर में आपको मैं यूजीसी के बारे में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बयान आप सुनिए। यूजीसी कानून को कैसे मानते हैं? ये अच्छा कानून है, ब्राह्मणों के खिलाफ है या पक्ष में है? नहीं, यूजीसी का जो कानून लाया गया है उसमें कमियां हैं। अब ये बयान दोस्तों सीधे तौर पर बता रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के से जो मेयर हैं वो किस तरीके से, उमेश गौतम, उन्होंने भी एक तरीके से भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंकने की बात कर दी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। अनुज अग्निहोत्री नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहा है कि भाजपा के ब्राह्मण मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आवास पर पहुंच करके सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने आज यूजीसी और शंकराचार्य को लेकर के इस्तीफा दिया, और उसके बाद उनके आवास पर लगातार ब्राह्मण नेताओं, अधिकारियों और नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। मेयर ने भी यूजीसी को गलत कानून बताया है, यानी कि भाजपाई ही भाजपा के खिलाफ उतर आए हैं। अब एक और ये तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश के राजधानी से दर्जनों की तादाद में सौंपे गए भाजपाइयों के ये इस्तीफे हैं जिन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो मंडल महामंत्री कुमरावा की जो यूनिट है, पूरी यूनिट ने एक तरीके से इस्तीफा दे दिया, भाजपा को इस्तीफा सौंप दिया। और सीधे तौर पर इसमें बताया गया कि यूजीसी कानून के विरोध में निवेदन है कि अंकित तिवारी वर्तमान मंडल महामंत्री, कुमरावा भारतीय जनता पार्टी 169 विधानसभा बख्शी तालाब अपने समस्त पदों से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि जो हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया था उस पर पार्टी भटक रही है, और श्रेष्ठ पदाधिकारियों द्वारा यूजीसी कानून लागू करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको देखते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। दरअसल कानून, जो यूजीसी का जो कानून है वो आईना है जो सदियों से सवर्ण समाज जिसको एक तरीके से न्यू नॉर्मल मानता चला आया है। अब उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं बुरी तरीके से फंस गए हैं। बड़े लोगों की मैं बात कर रहा हूं। एक और वीडियो देखिए जरा, ये देखिए, यादव नहीं है, ब्राह्मण है, ये देखिए, ठीक है, ये ब्राह्मण है। ये व्यक्ति कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं, अब 200
साल नहीं आएंगे। सीधे तौर पर इस तरीके की चेतावनी दी जा रही है। कहा जा रहा है 70 साल बाद ये सत्ता में आए हैं और इस बार जाएंगे तो 200 साल बाद भी नहीं आएंगे। इस तरीके से लोग भाजपा को चेतावनी दे रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में दारुल शफा पर भाजपा के खिलाफ, भाजपा के सपोर्ट में, उसके समर्थन में झंडा बुलंद करते हुए हर चैनल पर आपको दिख जाएंगे। उन्हीं में से एक ये शख्स हैं जो सीधे तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये करनी सेना का प्रदर्शन देखिए, देखिए भगवा कुर्ता पहना करके उसमें आग लगा दी गई है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये किसके पुतले को आग लगाई जा रही है, बताने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करनी सेना के ये लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपाई इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। अब इनको समझ में आया कि जब दरअसल मुसलमानों पर बुलडोजर चलता था तो इनको मजा आता था, और जब अपने पर बुलडोजर चला, जब अपने पर कानून के दायरे में घसीट करके लाया गया तो अब बिलबिलाहट पैदा हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं के आकाओं ने इनकी पीठ पर कोड़े बरसाए, तब जाकर के इनकी अकल आ रही है। एडवोकेट साहब नाम का ट्विटर हैंडल लिख रहा है, करनी सेना के नेतृत्व में विरोध शुरू हो चुका है। यह चिंगारी एक बड़ी क्रांति में बदलेगी। क्या आप इस काले कानून के खिलाफ भारत बंद 1 फरवरी को तैयार है? 1 तारीख को भारत बंद की बात कही जा रही। इस बीच योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने और बढ़ा दिया। यह जरा खबर देखिए। भ्रम मत पालिए, हम सवालों के वोट से नहीं जीतते, भाजपा के मंत्री ने यह बात कही है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये बयान जो है ये भाजपाइयों के लिए एक तरीके से बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है, बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। और लोग इसको लेकर के लिख रहे हैं। देखिए इसी खबर को पोस्ट करके लोग क्या लिख रहे हैं। लिखा गया कि ठीक है, हम सभी सवर्ण समाज की ठेकेदारी तो नहीं लेते हैं, न सबकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन मेरे अपने खुद के घर में 12 वोट हैं जिन्हें हम आज तक तो भाजपा को देने की कसम भगवान की खातिर कहते हैं कि अब भाजपा को वोट नहीं देंगे, कुआं में डाल देंगे। और हां, तुम्हारा घमंड न उतार दिया तो कहना, इस तरीके से लोग सीधे धमका रहे हैं। और बीते दिन इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके के आरोप लगाए वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस तरीके से देखिए कहां तमाम सारे लोग जो है इनके सपोर्ट में आए और जय भवानी के नारे ये लोग लगा रहे हैं। देखिए जरा। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। अब अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि यूजीसी और ब्राह्मण की चोटी पर इस्तीफा देने वाले बरेली के एसडीएम ने सरकारी आवास खाली कर दिया। आवास से निकलते वक्त जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाए। रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी कहीं पार्श्व में गूंज रही है, याचना नहीं व्रण होगा, जीवन जय मरण होगा। सीधे तौर पर एक बड़ा आंदोलन भाजपा दरअसल बुरी तरीके से फंस गई है। ना तो यह कानून वो वापस ले सकती है और ना ही यह कानून वो बना के रख सकती है। वापस लेगी तो उससे बड़ा बहुजन समाज का आंदोलन तैयार मुंह के सामने खड़ा हुआ है, और वापस लेगी तो भाजपा का जो अपना कोर वोटर है वो इनके सिर पर तांडव कर रहा है। अब समझ में आएगा 2027 का जो मामला होगा इन सारे मुद्दों पर। और भाजपा के लिए करेला है वो भी नीम चढ़ा है, क्योंकि आगे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर मेरी बात नहीं मानी और अगर अधिकारियों ने माफी नहीं मांगी, तो अब वो बिना स्नान के ही चले जाएंगे। और शंकराचार्य का माघ मेले से बिना स्नान के वापस जाने का मतलब भाजपा के लिए अपनी कब्र खोद लेने जैसा है, राजनीतिक तौर पर अपनी कब्र खोद लेने जैसा है। खास तौर पर तब जब 2027 में कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हैं और आने वाले वक्त में इसी साल पंचायत का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और पंचायत विधानसभा चुनावों में बूथ स्तर पर रीढ़ मानी जाती है। और रीढ़ मजबूत करने के वक्त में सनातन शंकराचार्य का अपमान भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा दरअसल दोनों खोल दे रहा है। अभिषेक उपाध्याय लिख रहा है कि यूपी में ही सबसे अधिक संकट है, चाहे वो मणिकर्णिका का मामला हो, शंकराचार्य हो या फिर यूजीसी। इसलिए यूपी में ही सबसे बड़ा एक्शन होगा। राजा को सर्दियों के मौसम में बढ़ती बेतहाशा गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है। उनकी असली दिक्कत यह है कि संघ का एक एयर कूलर भी इस बार काम नहीं कर रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का नाम बिना लिए सारा का सारा जो गेम है वो उधर ही जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और समझ में आ रहा है जिस तरीके से विरोध हो रहा है, आप ये तय मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
की बखिया उधड़नी आने वाले चुनाव में तय मानी जा रही है। अच्छा, शंकराचार्य मुकेश्वरानंद ने सिटी मजिस्ट्रेट जो एसडीएम साहब थे उनका एक तरीके से उनसे फोन पर भी बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई है उसका जरा हिस्सा ये सुनिए। हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। शंकराचार्य के समर्थन में भाजपा के नफरती विधायक भी उतर आए हैं। आपको याद है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का एक विधायक बाल मुकुंद किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ अपना अभियान चलाता है। वो शख्स भी शंकराचार्य के समर्थन में आ गया और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में उतर आया योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। बयान देखिए जरा न्यूज़ 24 की ग्राफिक्स प्लेट पर। बाल मुकुंद आचार्य बीजेपी से विधायक है। धर्म गुरुओं का अपमान कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य जैसे पूज्य संतों का सम्मान सर्वोपरि है और समाज के हर वर्ग को उनके पद की गरिमा का आदर करना चाहिए। मैं स्वयं शंकराचार्य के प्रति कृतज्ञ हूं, नतमस्तक हूं। ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो साफ तौर पर कह रहे हैं, साफ तौर पर वो उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। वो लगातार गुगली डाल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार उनकी गुगली झेल जा रहे हैं, एक भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय ने एक और बड़ी खबर दी, देखिए आपकी स्क्रीन पर, बताया कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले प्रशासन के पास सिर्फ 48 घंटे और हैं शंकराचार्य से माफी मांगने के लिए। उसके बाद शंकराचार्य बिना स्नान किए ही माघ मेले से प्रस्थान कर सकते हैं। एक ऐसा महापाप होगा जो न भूतो न भविष्यति होगा, यानी न तो पहले कभी हुआ है न आगे कभी होगा। हालांकि जो महाकुंभ में मारे गए हिंदू भक्तों के मृत शरीरों को भगदड़ की लिस्ट में छिपाने, उनकी संख्या न बताने और यहां तक कि 5 लाख की नकदी के बदले ठिकाने लगाने जैसे महापाप कर चुके हों, उनके लिए पाप भी उसी तरीके से मामूली है जैसे सब्जी मंडी में 500 रुपए की सब्जी खरीदने के बाद सब्जी वाले का सब्जी की डोलची में अपनी ओर से थोड़ा सा धनिया और मिर्चा भर देना, सीधे तौर पर। और आखिर में चलते चलते एक तस्वीर इस देश में हिंदू मुसलमान किस तरीके से फैलाया जाता है उसकी भी आपको दिखा देता हूं, और किस तरीके से इस नफरती महिला को आप ये समझ लीजिए सिर्फ कूटा नहीं गया है, बुरी तरीके से जलील करके वहां से भगा दिया गया है। जरा ये वीडियो देख लीजिए। कहां पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू। मंदिर के अंदर चलना कैसे लिख दिया? किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? ये लोग हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारे हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं हो। बिल्कुल नहीं हिंदू। बिल्कुल नहीं हिंदू। फालतू का दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हो। कहाँ से चल के आ जाते हो? हमारी सांप्रदायिकता फैला रहे हो हमारे मंदिर ये कल के पैदा हुए 2 कौड़ी के टिकटॉकिए इस देश की संस्कृति को, इस देश की एकता और भाईचारे को आग लगा करके ताप लेना चाहते हैं। इस महिला से अगर पलट के 4 सनातन के सूत्र वाक्य पूछ लो, 4 श्लोक पूछ लो तो इसकी घिग्गी बन जाएगी, इसको कुछ अता पता नहीं होगा। लेकिन समाज में किस तरीके से वैमनस्य पैदा करना है, चाहे वो जाति आधार पर हो चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, इस तरीके के लोग पैदा हो गए। दरअसल ऐसे लोग समाज के लिए कैंसर हैं, कैंसर। इनको जेल में होना चाहिए, इनको बाहर नहीं होना चाहिए। सदप आफरीन लिख रही हैं कि रगड़ दिया नफरत फैलाने वाली जहरीली औरत को। हर जगह मुंह से जहर उगलना बहुत खतरनाक होता है। सलाम है भाई साहब को, ऐसे दंगाइयों को इसी तरीके से दुत्कार कर भगाने की जरूरत है। और ये टिकटॉकी वहां नफरत फैलाने पहुंच गए, दंगा भड़काने पहुंच गए। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।